शाह सतनाम जी दाता रहबर ने कहा कि हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, यानी शाह मस्तान शाह सतनाम एक ही बात। तो हमने उनको ऐसी बातें रूबरू होते देखा है, क्योंकि आवाज तो वही रहेगी, उसमें तो कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। जब वो वही थे वही हैं वही रहना। तो जब भी नाम लेके बुलाते, जब भी कोई बात करते, तो एक अंदर कशिश, रोंगटे खड़े हो जाते, एक आनंद, आंखों में अश्रुधारा अपने आप लुढ़कती हुई कब नीचे चली जाती, कब वो हीरे मोती लाल जवाहरात बन जाती, कुछ कहा नहीं जाता। क्योंकि उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में जो आंसू आया करते हैं, उनका मोल बेहद बढ़ जाता है। जो अपने मुर्शिद के प्यार में, उसके वैराग्य में आ जाता है, वो मुरीद रूहानियत में हमेशा तरक्कियां किया करता है, हमेशा खुशियां लूटता है। खुश्क नवाजें, खुश्क भक्ति इबादत मंजिल तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचाती जितनी जल्दी की तरी के रास्ते, वैराग्य के रास्ते जीवात्मा पहुंच सकती है। तो साईं दाता का जितना गुणगान करे उतना कम है। सारा महीना साथ संगत गाती है, पर वो कुल मालिक दाता रहबर का गुणगान पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि गाया गया। गाते आ रहे हैं इतने सालों से और गाते रहना है पूरी उम्र भर। तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के मानिंद है, अगर हवा अपनी रफ्तार से लिखे नहीं, चलो प्रकाश अपनी गति से लिखे, और जितनी भी त्रिलोकियां हैं, खंड ब्रह्मांड है, सबके कागज हों, सारी वनस्पति की कलमें हों, और पानी के जितने भी स्रोत हैं, समुद्र या दरिया, जो भी सारे त्रिलोकियों में, सबकी शाही बना ली जाए, और पर्वतों को, जितने भी पत्थर हैं उनको चूरा करके शाही बना ली जाए, और प्रकाश अपनी गति से लिखे, वो लाइट, वो प्रकाश, तो भी सतगुरु के गुणगान नहीं लिखे जा सकते। क्योंकि वो मुरीद की हर पल, हर समय, हर जगह संभाल करता है। और हैरानी ये है कि बदले में किसी से कुछ नहीं लेता। मां अपने औलाद की संभाल करती है, पर जब औलाद बड़ी हो जाती है, मां भी बेफिक्र हो जाती है कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, भागने लग गया, दौड़ने लग गया, जवान हो चला। जब जवान होता है तो बच्चे का ध्यान भी और तरफ चला जाता है, मां से वो रिश्ता नहीं रहता, भूल जाता है सब कुछ। आज का कलयुगी बेटा, कि मैं जब सर्दी की ऋतु में बिस्तर गिल्ला करता था तो मां उठती थी, गिल्ली जगह खुद लेटती थी और सूखी जगह मेरे को लेटाती थी। मां ही थी जो तेरी गंदगी से कभी बदबू नहीं मानती थी, तेरी गंदगी साफ करती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, भूख ना लगाई हो ये सोच के तेरे रोने से पहले ही तुझे दूध पिलाती थी, वो मां थी। पर ये कलयुगी इंसान भूल जाता है, और कुछ कलयुग का प्रभाव माताओं पे भी है कि उनको भी हो जाता है कि अब बच्चा हो गया बड़ा, चलो वो जाने उसका काम। पर गुरु मुर्शिदे कामिल के लिए तो मुरीद हमेशा छोटा बच्चा ही रहता है। क्या पता कब फिसल जाए, कब गिर जाए, कब ये काल के चक्रव्यूह में उलझ जाए। इसलिए गुरु मुर्शिदे कामिल तो यहां तो क्या, अगले जहान में भी उसका हाथ नहीं छोड़ता, और निज धाम मालिक की गोद में बिठा के छोड़ता है। तो ऐसे मुर्शिदे कामिल शाह मस्ताना जी दाता रहबर मिले हमें। उनके गुणगान जितने गाएं उतने कम। वो दया के सागर, रहमत के मालिक। बिलोचिस्तान में चरण टिकाए ए मेरे सिरताज, पिता पिल्ला मल जी का घर रोशनाया तूने मेरे दिलदार, माता तुलसा बाई जी के हुआ पिया का आना जी, साईं मस्ताना जी। इस बारे में कि वो बिलोचिस्तान में आए, और जब वो आए, जिस घर में जाए अति पूजनीय,
माता पिता, अति पूजनीय बहनें और अति पूजनीय वो धरती, अति पूजनीय जिन्होंने पहले दर्शन किए। तो वो मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने बिलोचिस्तान में कोटड़ा गांव में अवतार धारण किया। चाहूं और खुशियों का एक नजारा, एक लज्जत, एक संदेश जाता है जब कुल मालिक अवतार धारण करते हैं कि वाकई धरती पे वो आया है जिसने सबके पाप हरने हैं। धरती पे वो आया है जिसने इंसानियत का, नेकी का, नेक नियत का बीड़ा उठाया है और जिसने तड़पती हुई मालिक की याद में बेहद व्याकुल रूहों को फिर से मालिक से जोड़ने का प्रण किया है। यह मालिक अपना रूप बदल के आया है। चेहरा नूरो नूर, रूहानी चांद सूरज शर्माए, नूर की किरणों से हर कोई महके, जिसने भी दर्शन पाए। खेल बचपन में साईं जी के, मस्ती का मैं खाना जी। इश्क हकीकी जिसको लग जाता है वो जानता है या फिर उसका मालिक मौला जानता है, दूसरा नहीं पहचान पाता। इश्क मजाजी जो दुनिया आपस में करती है, कईयों को पता नहीं चलता इश्क हकीकी क्या होता है और मजाजी क्या होता है। मजाजी इश्क जो एक दूसरे के तन के भूखे, एक दूसरे के धन के भूखे, एक दूसरे की जायदाद के भूखे, एक दूसरे से वाह वाह करवाने के भूखे, सीधे साधे शब्दों में कहें स्वार्थ गर्ज से जो प्यार जुड़ा होता है उसे मजाजी इश्क कहा जाता है। और आत्मिक प्यार जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से करते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम से करते हैं, गॉड सुप्रीम पावर से करते हैं, वो इश्क हकीकी होता है। क्योंकि मजाजी जितना भी आप प्यार करोगे, असल तो आपके देखते देखते टूट जाएगा। अगर नहीं टूटेगा तो जिनसे आप मोहब्बत करते हो, कोई पहले चला गया, कोई पीछे रह गया, कोई उसकी याद में रोता रहा और कोई रोता रोता चला गया, साथ नहीं जाते। ये यहीं फिनिश हो जाता है, यहीं खत्म हो जाता है। इश्क हकीकी जो होता है, हकीकी आत्मिक रूहानी अपने मुर्शिद कामिल से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से, वो कभी टूटता नहीं। आप लाख अपनी बाहां अपने मुर्शिद सच्चे से छुड़वाओ, जितना मर्जी छुड़वाओ, वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर आपकी बाहां आपने उसको पकड़वा दी, गुरमंत्र नाम ले लिया, ये जहान तो क्या, वो अगले जहान में भी मौत के बाद आपके आगे आ खड़ा होगा, आ भाई तुझे लेके चलो। ऐसा होता है इश्क हकीकी, वो कभी टूटता नहीं। और उसके इश्क में जो कोई उसका होके इश्क में नाचता है, इश्क में खुशी मनाता है, उसकी खुशियां कई गुना बढ़ती चली जाती हैं। इश्क हकीकी आपका रुतबा नहीं देखता, इश्क हकीकी आपका दिमाग नहीं देखता, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने भोले भाले हो। कई बार भोले भालों को मालिक लुटाता खजाने। ज्यादा अकल चतुराई भी कई बार इश्क हकीकी में रुकावट पैदा कर देती है। ढोंग ढकोसले की तो कोई जगह ही नहीं है। और आदमी को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे से बढ़ के भगवान का कोई भक्त नहीं। कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं ही एकमात्र मालिक का अति प्यारा हूं। मूसा की बात आपको कई बार सुनाई, आज फिर से ख्याल में आई। मूसा पैगंबर भी कहलाए, वो मालिक की बड़ी इबादत किया करते थे, सुन समाधि में जाया करते थे, बड़ी जल्दी ही मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन पाया करते थे। नजारे आते थे, आवाजें आती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कमी थी।
अहंकार आ गया कि मुझसे बढ़ के अल्लाह का, सदगुरु का कोई और भक्त नहीं। और मालिक को अहंकार, वो भी उसके सबसे प्यारे बच्चे में आ जाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो मालिक ने विधि बना दी। विधि का विधाता कब क्या कौन सी विधि बना देता है, चाहे कितना ही आलिम फाजिल हो, कितना ही पढ़ा लिखा, बहुत अक्ल वाला, बहुत इंटेलिजेंट, जब वो विधि बनाने पे आता है उसके सामने शून्य होता है, क्योंकि वो तो सबका दिमाग देने वाला है, दिमाग को बनाने वाला है। तो मूसा को कोई जरूर तान पड़ी और वो जंगलात में से होके जाने लगे। सामने एक गडरिया भेड़ बकरियां जो चराता था, वो एक पत्थर पे बैठा हुआ था। उसी पगडंडी के पास एक बड़ा सा पत्थर, यहां से मूसा ने जाना था। पगडंडी पे बैठा, वो हाथ फैला के, आंखें स्टिल थी, स्थिर थी, रुकी हुई थी, यूं उसके नशे में, और एक बात कह रहा था, हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो गया तो मेरे घर आना, मैंने खूबसूरत आपके लिए चारपाई बनाई है, आप आना, आराम फरमाना। सर्दी लगेगी तो भेड़ों की ऊन की मैं कंबल ओढ़ाऊंगा, मैं आपके पांव दबाऊंगा, मैं आपके चेहरे को दिन रात निहारता रहूंगा, आप लेटे रहिएगा, आराम फरमाइएगा, मैं आपके लिए दूध बना के लाऊंगा, मैं हर पल आपकी सेवा करूंगा, ऐसी मुझे हिम्मत देना। हे अल्लाह, अगर आप बीमार हो गए तो मेरे घर आना। मूसा ने जब ये बात सुनी तो उसने पकड़ के गडरिये को हिला दिया जोर जोर से, उसकी समाधि टूटी। मूसा कहने लगा, एक काफिर, काफिर हिंदू को नहीं कहा जाता, ना सिख को कहा जाता है। काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की निंदा करने वाला, अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम की निंदा करने वाला, उसको कहते काफिर। जैसे कहते निंदक, ऐसे ही काफिर। क्या काफिर? अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं। अरे अगर वो बीमार होंगे तो क्या तू ही है उसका एक आदमी, और कोई आदमी नहीं? तेरी भेड़ों का दूध पिएंगे? काफी ताने मारे तो कहते गडरिया चीखता हुआ, अपने कपड़े फाड़ता हुआ, बाल नोचता हुआ, चिल्लाता हुआ दौड़ गया। मूसा था तो मालिक का प्यारा, सीधी चोट सीने पे लगी, दिमाग पे लगी। ओह, ऐसा लगता है तूने गुनाह कर दिया, एक मालिक के प्यारे को तड़पा दिया। समाधि में बैठना चाहा, जल्दी से समाधि नहीं लगी, और जब लगी तो दर्शन नहीं हुए। बहुत देर तड़पता रहा, आखिर साधक था, व्याकुल हो गया, बुरा हाल हो गया। तब एक सिर्फ आवाज आई, ए मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल तोड़ा है वो मेरा बड़ा अजीज है, अति प्रिय है, तूने गलत किया। तो मूसा चल पड़ा उस ओर जिस ओर वो गडरिया गया था। ढूंढता ढूंढता वहां पहुंचा और क्या देखता है, बाल नुचे हुए कपड़ों पे लगे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, नाखून बड़े थे उससे चमड़ी भी छिल गई, खून बह रहा है, लेकिन वहीं आंखें स्टिल हैं और वही आवाज और वैराग्य में है, हे अल्लाह, किसी की सुनना मत, अगर तू बीमार होता है मेरे साथ आना, तेरी चाकरी करूंगा, घर में तुझे नई चारपाई पे लिटाऊंगा, ताजा दूध पिलाऊंगा,
तेरी चहल करूंगा, तेरे पांव दबाऊंगा, सिर में मालिश करूंगा। हे अल्लाह, तू बीमार हुआ तो मेरे पास आना। लगा हुआ है भोला भाला बेचारा। तो मूसा ने उड़ीक की, हाथ जोड़े, पांव को हाथ लगाए, समाधि खुल गई। कहने लगा भाई क्यों आया है? अभी भी कहीं ना कहीं अहंकार थोड़ा बचा हुआ था। कहने लगा ए भाई, मूसा कहने लगा मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। मैंने इबादत की और मेरे अंदर वो पर आवाज आई कि आप तो उसके अति प्रिय हो, मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह मेरे पास आए, उनकी आवाज आई कि आप उसके अति प्रिय हो, इसके लिए मुआफ कर दे। ये बात सुनी तो आगे से गडरिया ने सीधी सादी भाषा में कहा, ए भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पांव के हाथ लगाइए। अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है, जब जब तू मेरे पास आता है वो मेरे पास से चला जाता है, वरना वो हमेशा ही मेरे पास रहता है। आंखें खुल गई, हैरानी की कोई हद नहीं रही। जिसके लिए मैं समाधि लगाता हूं तब जाके वो आता है और इधर वो हमेशा ही रहता है। तो कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं उसका कोई प्यारा कितना है, कितना उसकी आशिकी में डूबा है, कितना हकीकी प्यार करता है। तो ऐसी मोहब्बत का पाठ हमें पढ़ाया साईं मस्ताना दाता रहबर ने, कुल मालिक दया के सागर ने हमें सिखाया कैसे करनी है मोहब्बत। सीधे साधे अल्फाज, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। इश्क हकीकी है, वो चेहरे पे आ जाता है। जमीन से जुड़े रहो। कहने का मतलब दया, दीनता, नम्रता कभी भूलो ना। अहंकार ना करो। दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया। बेपरवाह जी ने एक वचन लिखा है, दाता को मत भूलो, उसने दातें दे दी, अहंकार मत करो, दाता को याद रखो। लोग मेले मुजरे जाते हैं, नाच गान फंक्शनों में जाते हैं, वहां मन मजे लेता है, सत्संग में आना पड़ जाए, लेने के देने मन खड़े कर देता है। ओहो, ये तो बड़ी मुश्किल काम है, ये तो बहुत चल के जाना पड़ेगा, ये वो फला, तरह तरह के बहानेबाजी, तरह तरह की तरीके दिखाता है। और आदमी की जो बचपन से लगी होती है, कईयों की हमने टूटती देखी है, जो अपने मुर्शिद, अपने सतगुरु के दर्श को मक्का मदीना समझा करते हैं। जब दुनिया की आबो हवा, मन माया की हवा पड़ती है, वही लोग राम नाम को एक बोझ समझते हैं, सत्संग में आना फजूल का काम समझते हैं। भूल जाते हैं जिस सत्संग के दाता ने तुझे दातें दी हैं, उन दातों की मोहब्बत में इतना खो गया है कि दाता को भूल गया है। पर धन्य है मेरा मुर्शिद कामिल शाह मस्तान शाह सतनाम, ना कभी भूले थे, ना भूले हैं, ना हम कभी भूलेंगे कि वो अरबों खरबों बार महान है। हम तो चौकीदार हैं, हम तो खाकसार हैं, आपकी जुत्थियों में बैठने को तैयार हैं। हम में कोई बड़ाई नहीं, माइक कुछ नहीं कहता, हम बोलते हैं तो माइक बोलता है। वैसे हम तो माइक की तरह हैं, जो मेरा मुर्शिद दाता रहबर बोलता है वही इस मुंह से अल्फाज निकलता है, जो वो करवाता है वही शरीर ये कर्म करता है। हमें मां नहीं, सब कुछ है अपने मुर्शिद पे, हमें कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। ये हमारी बड़ाई नहीं, मुर्शिद की रहमत है। जिस मुर्शिद ने नवाजा है, जिसकी रहमत हुई है, उसी की वजह से ये सब है, वरना कुछ भी नहीं है। तो कभी भी उसकी याद, उसकी मोहब्बत को दिल से न जाने दो। कंपेयर मत करो, याद करो वो समय जब तड़पा करती थी, याद करो वो समय
बेचैन, व्याकुल, बुरे कर्म करते थे, लफंगे बन के घूमा करते थे। याद करो, उसको हर पल का हिसाब है। कोई पिछले जन्मों के संचित कर्म, जन्मों जन्मों की भक्ति जो की होती है, तब जाके रूहानियत में कोई पदवी मिलती है। उन्हें कहा जाता है संचित कर्म। इस जन्म की भक्ति चाहे कम की हो, पर वो संचित कर्म जो होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि इंसान को बहुत खुशियां बख्श देते हैं। कौन से संचित कर्म? क्योंकि इंसान को छोड़ के बाकी के शरीर तो गुलाम है, बाकी के शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी के जितने भी शरीर हैं, 84 लाख जोनियां, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भक्ति वो भी करती हैं। ये अलग बात है। वो त्रिलोकीनाथ काल महाकाल तक सीमित है उनकी भक्ति, पर उसमें कुछ आत्माएं भक्ति जब करती हैं, इतनी वैराग्य से करती हैं, काल महाकाल को मालिक स्वरूप मान के भक्ति करती हैं। हालांकि उनको समझ नहीं होती कि मालिक कुछ अलग है, सुप्रीम पावर, पर उनका वैराग्य, उनकी तड़प देख के मालिक उसके बहुत अच्छे संचित कर्म जोड़ते रहते हैं। जैसे काल महाकाल बुरे कर्म करवा के जोड़ता रहता है कि जब मनुष्य शरीर आएगा बुरे कर्मों का बोझ डाल दूंगा और इसको होश ही नहीं रहेगा कि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना है। उसी तरह मालिक अच्छे कर्म जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। उन्हें कहते हैं संस्कारी रूह। उनकी वजह से आदमी को फिर जब इंसान बन के आता है उसे खिताब मिलता है। वो अपनी जिंदगी में देखे हकीकत में कौन सा तीर मारा है जिसकी वजह से पदवी मिल गई। और जब साईं जी के सामने कई बार लोग गाया करते कि मेरे विच ऐब गुनाह बहुत है। गाना आसान होता है, मेरे में ऐब गुनाह बहुत है, पर अगर मेरे में ऐब गुनाह ना होते तो तू किसको बख्शता। तेरे में अगर ऐब गुनाह ना होते तो तुझे चुटकी में नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते, बख्शने की क्या जरूरत थी। क्योंकि उसके दर्शन तो जिसमें ऐब गुनाह नहीं है उसको भी नहीं होते। दर्शन उसे होते हैं जो पीर फकीर पूर्ण मिल जाए और उसका नाम जपे, और पीर फकीर या फिर अपनी निगाह से अपने रूहानी अंदाज से आशीर्वाद दे दे, उन्हें नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस भरम में मत रहो कि अगर आप गुनाहगार ना होते तो मालिक आता ना। उसने तो आना ही था, चाहे आप गुनाहगार होते चाहे ना होते। हम किसी फकीर की वाणी को जुटलाते नहीं, हम तो वैसे नॉर्मली आपको एक समझाना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि हम में गुनाह करते जाएं कि तू किसको बख्शता अगर मेरे में पाप गुनाह ना होते। तो पाप गुनाह ना होते तो जल्दी छुट्टी हो जाती, जल्दी मालिक के नजारे मिलते। फिर भी सतगुरु को तो आना ही था। तो इसलिए हमेशा याद रखिए अपने मुर्शिद को, उसकी दया में रहमत को कभी भूल के भी निंदा ना करो। निंदा करके पिछले संस्कार भी खत्म होते हैं, इस जन्म में भी भक्ति खत्म होती है। और आपकी शातिर चाल नहीं होती, आपका मन शातिर बन के आपको दगा देता है। बेपरवाह जी फरमाते मन मित्र बन के धोखा देता है। दिमाग में सेट हो जाता है और दिमाग बड़ा चलता है। इंसान सोचते यार मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा समझ। बेपरवाह जी फरमाते जब फकीर कहे तो जरूर जवाब दो कि बेटा ये काम कैसे करना है। कहीं ये मत सोच लेना कि फकीर को कुछ आता नहीं, क्योंकि उसका खसम उससे करवाता है और उसका खसम सबको दिमाग देता है। तो इंसान को हमेशा रूहानियत से दूर नहीं होना चाहिए। जिस रूहानियत की वजह से दातें मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं, लज्जतें मिलती हैं, अगर आपको वो बोझ लगता है तो सुधारिए अपने आप को।
क्योंकि आप में बेहद कमियां आ गई हैं। आप मन माया के लिए पगला गए हैं। 7 का चक्रव्यूह है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, और इनका हेड है काल महाकाल। काम वासना जागती है, पशुओं में भी जागती है, पर कलयुग के आदमी शैतान से भी आगे। पशुओं में तब जागती है मुख्यतः जब बच्चा देना हो, पर इंसान में तो कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। इनकी वासना शैतान से भी परे आज के कलयुगी की। इतना गिर चुका है आज का इंसान, इसके लिए कोई मां, बाप, बहन, बेटा, बेटी कोई मायने नहीं रखता। इसकी निगाह में कामुकता है, जिसको भी देखता है उसी बद्दी निगाह से। और हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, यहां कहीं पढ़ी भी गई, जीभा कांप जाती है, लेकिन हकीकत है बहुत रिश्ते टूट रहे हैं। बाप बेटे का, मां बेटे का, बाप बेटी का, कोई भी रिश्ता आज नहीं बिगड़ा और कोई भी रिश्ता बचा नहीं। कहने का मतलब ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रिश्तों के प्रति 100% वफादार हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए काम वासना के बिना कोई रिश्ता है ही नहीं। वो जिसको भी देखते हैं उसी तराजू में तोलते हैं, जिसको भी देखते हैं उनका दिमाग शातिर उसी तरफ जाता है। ऐसी गंदी भावना, ऐसी घटिया सोच, फिर भी आदमी को मालिक की खुशी मिलती हो तो ये संस्कार की वजह से, संस्कारी रूह जो आपको अभी बताया था। तो इस पे काबू पाना सीखो, सुमरन किया करो, सत्संग सुना करो। यहां जो भी होती है वो रूहानी मजलिस कह देते हैं सिर्फ फर्क डालने के लिए कि ये सत्संग है, ये रूहानी रोज जो सुबह शाम होती है वो मजलिस है। नहीं, दोनों का फल सत्संग ही होता है। जो संत करते हैं वो सत्संग ही होता है। वो तो एक भाषा का प्रयोग किया गया कि भाई सुबह शाम तो रूहानी मजलिस होती है, संडे को सत्संग, तो बताने के लिए सिर्फ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने की जैसी भावना है। और लोग हम आया करते थे, बेपरवाह जी ने इश्क लगाया, उसी इश्क का परिणाम है कि आप सबका हमें सेवादार बनाया। उस इश्क का परिणाम है कि इस खाक के जिस्म को उसने अपना घर बनाया। शाह मस्तान, शाह सतनाम इस खाक के शरीर में आया, ये उसी के इश्क का परिणाम है। बहुत दूर है यहां से गुरु सरमोडिया, रास्ते भी आड़े तिरछे कई बार होते, 3-4 घंटे का समय लगता ही लगता, पर ऐसा सतगुरु खेल खिलाता। कई बार सुबह दर्शन किए, सारा दिन सेवा की, दोपहर को चल पड़े, 2-3 घंटे में गांव के पास पहुंचे। अंदर ख्याल आया, नहीं यार एक बार और दर्शन करने हैं। वहीं से गाड़ी घुमाई और जो 4 घंटे में आते 2 घंटे में यहाँ, 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाते। और हैरानी ये होती कि मुर्शिद कामिल वहां खड़े ही मिलते। अंदर मिलना तो नहीं होता लेकिन बाहर जरूर मिलते। जब वो देख लेते तो अंदर बुला लेते, ये अलग बात है। लेकिन हम कोई अपनी बड़ाई नहीं गा रहे, हम तो अब कह चुके हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, हम कोई बड़े नहीं हैं। बड़ा तो मेरा यार है, मेरा सतगुर है, मेरा खसम है जिसने नवाजा है। तो इतनी दूर से भी ये इश्क बना रहता, कब दर्शन करें। एक लगन लगी रहती, एक तड़प बनी रहती। कहीं आप सोचो हमारे बच्चे हैं, हम क्या करें। सतगुरु ने हमें भी 3 बख्शे थे, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम 3 थे। उनका भी पालन पोषण बढ़िया होता था, लेकिन ये जो इश्क था ये एक अलग हटके था। वो कर्तव्य था, उसका निर्वाह किया, सतगुरु ने करवाया। क्योंकि पहले जब मुर्शिद कामिल से मिले उस समय हम
6-7 साल के रहे होंगे, शायद 7 साल के होंगे, अभी पूरा ख्याल में नहीं, 8 के होंगे, 9 के होंगे। तो तब जब मिले तो सदगुरु ने यही कहा, जब किसी ने कहा जी ये छोटा सा बच्चा ट्रैक्टर चलाता है और हर बार नाम वालों की ट्रालियां भर भर के लाता है, यहाँ भी सत्संग होती है, शायद वो पक्का सहारना या पक्का भादुआ में सत्संग था, किसी के घर बेपरवाह जी का रुके हुए थे, तो हम यहाँ हमें मिलाया तो यही कहा कि नंबरदार का ऐसे बेटा है, ऐसे छोटा सा है, साइड में देख के ट्रैक्टर चलाता, ऊपर से तो दिखता नहीं, पर ये नाम वालों की ट्रालियां भर के लेके आता है। तो बेपरवाह जी खूब हंसे, कहने लगे अपना यही काम है, करते रहो। सिर्फ 2 ही शब्द बोले, आसपास बहुत बैठे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं क्या बोला। तो अब हमने तो सुना नहीं किसी और को इस तरह का ये 1-2 शब्दों में वचन। तो हम ये बताते हैं सच्चा इश्क होता क्या है। इश्क लग जाता, सारी रात बैठे रहते, सारी रात उसकी याद में बातें करते रहते, चर्चा होती रहती, बड़ा ही मजा आता। और ये भी होता कोई देख ही ना ले, वो भी एक अलग बात होती। तो ये सब उसका इश्क है। ऐसा इश्क लग जाए और फिर कोई कमी आ जाए, हो ही नहीं सकता। उस इंसान को अंदर बाहर कभी कोई कमी रह जाए, हम लिख के देने को तैयार हैं, पर ऐसा इश्क लग जाए। कहना आसान है, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के प्यार में चलना, हकीकी इश्क में चलना, ये नहीं दुनिया क्या कहेगी, मेरी इज्जत, मेरे कपड़े, मेरी शान, मेरी शौकत, नो, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बनिए की दुकान नहीं है, ये सौदेबाजी नहीं है। इश्क जब लग जाता है तो फिर इश्क छा जाता है और इंसान को इश्क इंसान से भगवान तक पहुंचा के ही छोड़ता है। तो उसमें जो मजा आता है, उसमें जो लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होती है। मालिक के इश्क में कोई चलता है, मालिक के इश्क में जब कोई कदम बढ़ाता है, आदमी का मन जालिम उसको हटाए तो हटाए, दुनिया की क्या ताकत कि इश्क चलने वाले को हटा दे। लोग बहुत कहा करते थे कि ये तो चले जाते हैं, इतने बड़े घराने से हैं, पीछे से फसल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या कह देते ये तो मस्त हैं। क्योंकि एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, गवार की फसल थी, तो हम यहाँ से गए सेवा करके, तो बोलने लगे जी गवार है 2 मरबे के करीब, 50 बीघे के करीब की, इसमें तो तेला बहुत लग गया, सूख भी रहा था, पानी नहीं था। हमने कहा अभी उठाओ फटाफट, ड्रम उठाए, ट्रैक्टर के पीछे बांधे, फटाफट स्प्रे कर दी। सारे हंसने लगे आसपास वाले, यार आगे तो सूख रहा है, पानी है नहीं, ऊपर से स्प्रे कर दी। ये फसल बस क्या बताएं, कोई कमड़ा कहता, कोई कैसा कहता, कोई कुछ कहता, जैसे जिसकी जुबान। तो सुबह हमने स्प्रे कर दी, सारा दिन में तेला खत्म हो गया, अगले दिन बरसात हो गई बेहद ज्यादा, और लोगों के 1 बीघे में 2 मण हुआ, यहाँ 6 मण हुआ। और फिर सेवा पे आगे स्प्रे करते ही हम अगले दिन सेवा पे फिर आ गए यहाँ, और वहां बरसात हुई। कहने लगे नहीं ये कमला नहीं है, ये तो सारा कुछ ही जानता है, इसको पहले पता होता है कि ये होने वाला है। तो लोगों का क्या कहना है, किसे गलो छड़ता ना संसार जी, दुनिया का तो काम ही ऐसा है। ये किसी को रूहानियत पे चलता देख के तो खुश होते ही नहीं। मन ऐसा शैतान होता है, सतगुरु की बातें भी सुनने नहीं देता। कभी कोई बात, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आप भागों वाले हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, जो लगन से सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना भी एक मुरीद का काम होता है। जो मन के मारे होते हैं वो सुन भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती पीर फकीर की बातें। उनको लगता है यार ये मुझे कह रहे हैं। हम यहां जितनी संगत आई हजारों लाखों में, आपको संबोधन कर रहे हैं तो आपको कह रहे हैं, जो आपके घर में मां बाप बैठे उनको थोड़ी ना कह रहे हैं, नेचुरली आपको ही कह रहे हैं। इसमें रोष करने वाली कौन सी बात है? स्पिट वहीं लगेगा ना, यहां जख्म है, वरना स्पिट एंटीबायोटिक भी होता है। संतों के वचन भी एंटीबायोटिक होते हैं।
आपके अगर जख्म है मन का, आप मन के सताए हुए हैं, आप गलतियां करते हैं, तो तिल मिलाओगे यूं, रंग भी चेंज होता रहेगा, कलर चेंज होने लग जाता बंदे का, चेहरे सलबटे पड़ जाती, क्योंकि उसको लगता है यार मुझे कह रहे हैं, अरे लाखों में तुझे कह रहे हैं, इसका मतलब तेरे में सारी कमियां हैं। तो अपने आप को सुधारो, अपनी उन कमियों को दूर करो। क्यों है आपके अंदर ये कमियां? क्यों भूल जाते हैं? देने वाले को मत भूलिए, नहीं भूलोगे पता नहीं और कितना कुछ ले लोगे। भूल जाओगे तो ये कर्म भूमि है, अपने कर्मों से खेलोगे। इसलिए साईं जी के वचन हमेशा याद रखो कि तेन चोर नाल की, तेन यार नाल की, तू अपनी नवेड़ तेन होर नाल की। अपने मुर्शिद से, अपने सतगुर से मोहब्बत बढ़ाते जाओ, इश्क बढ़ाते जाओ, कर्तव्य निर्वाह करते जाओ। हम रोकते नहीं, लेकिन कर्तव्य निर्वाह में और सतगुर के प्यार में तालमेल बिठा के चलो, समझौता ना करो। समझौता करना पड़े तो कर्तव्य छोड़ दीजिए, हकीकी इश्क को मत छोड़िए। पर आप तो हकीकी इश्क को तिलांजलि दे देते हैं और कर्तव्य के लिए पगला हो जाते हैं, भूल जाते हैं दाता दातें देता है, दातें दाता नहीं देती। ये याद रखिए, जिसका राजा हो गया वो कुछ भी दे सकता है, और एक घोड़ा लेके राजे से घोड़े में खोए रहोगे सारा दिन, तो राजा का तो ऐसे अरबों घोड़े दे सकता है, कौन सी बड़ी बात है? क्या घोड़ा राजा दे देगा? सोचने वाली बात है। अगर सोचो तो हकीकत साईं जी के इस पाक पवित्र महीने में आपको बताने वाले हैं। और आगे आए जी, रूहों की आज भाग है जागे आए सिरजनहार, काल अग्न में जो जल रही थी होगी ठंडी ठार, धन धन मेरे साईं दाता खत्म किया आना जाना छी। कि मेरे मुर्शिद कामिल तूने खत्म कर दिया या खत्म हुआ आना जाना छी, तेरी वजह से, तेरे रहमो करम से। मुर्शिद सतगुर पीर फकीर इस संसार में आते ही भला करने के लिए हैं। तरवर फल नहीं खाते सरवर पीव न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। पेड़ पौधे का भी फल नहीं खाते, तरुवर सरोवर, सरोवर मीठे पानी का पानी नहीं पीता, सब दूसरों के लिए है। उसी तरह संत पीर फकीर सबके भले के लिए आते हैं, सबका भला करते हैं। सत्संग लगाकर तूने तोड़े काल के भरम बुले के, गुजर गई को ना पछताओ रहती लगा लो लेके। जो कर चुके सो कर चुके, अखा उखा फड़का चुके, तो अब जो टाइम रह रहा है उसमें तो गुरु गुरु करो और खुशियां लो। गुजर गई को ना पछताओ रहती लगा लो लेके, नाम की महिमा सुना सुना के तारा सारा जमाना जी। तो सतगुरु मौला ने ये सबको सिखाया ताकि हर किसी का पार उतारा हो, हर कोई खुशियां ले सके। प्यार की तेरे अकत कथा है ऐ मेरे बलोचिस्तानी, चोड़ा धार के फिर बनाया तो ही शासत नामी, मीत खाक गुण गाए तेरे धन शासत नाम शाह मस्ताना जी। मुरीद जब अपने मुर्शिद कामिल पीर फकीर के वचन सुनता है, मानता है, तो उसे तमाम खुशियां मिलती हैं। जिनको दृढ़ यकीन आ जाता है उनके अंदर बाहर की सफाई हो जाती है। दृढ़ यकीन बना रहे इसके लिए जरूरी है सत्संग, सेवा, सुमरन करते रहो। सत्संग पे आने से आपके बिना किया सिमरन बना बनाया मिल जाता, और क्या चाहिए। बहुत संगत है ऐसी, उतना सुमरन नहीं कर पाती, पर वो सत्संग नहीं छोड़ते, तो नेचुरली उनका सुमरन थोड़ा भी फिर बनना शुरू हो जाता है, थोड़ा भी लगना लग जाता है। इसलिए सत्संग का फल तो कई गुना बढ़ चढ़ के है। और यहां तक साईं जी ने जो ये सच्चा सौदा बनाया है, पूरी दुनिया तो क्या, खंड ब्रह्मांड का तो क्या, सारी त्रिलोकियों में ऐसी कोई सच्चा सौदा है ही नहीं है जैसा साईं मस्ताना जी ने बनाया है, जैसा मेरे मुर्शिद दाता ने बनाया है। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। और फिर उस साईं के ये मुरीद, इनका भी क्या कहना है, माशाअल्लाह। तो प्यारी साथ संगत जियो, ये साईं जी की महिमा है। आपको तन मन धन से परहित परमात्मा
परमार्थ करना सिखाया, ये भी उसी का रहमो करम। शाह सतनाम शाह मस्तान दाता जी ने, ये उनका रहमो करम है, उनकी महाकृपा है। वरना आदमी जेब से 1 रुपए निकालते भी 10 बार सोचता है कहाँ लगाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। तो ये सदगुरु की खेल है, उनका रहमो करम है। सो ऐसे मुर्शिद कामिल का कैसे गुणगान गाएं? आपने 10 लगाए, बदले में अगर आपकी जान बख्श दी 10,000 या जितना भी, क्या आप अपनी जान बाजार में खरीद सकते हो? है कोई धनाड़ ऐसा जो कहे कि मैं अपनी आत्मा को वापस खरीद के ले आऊंगा? तो फिर उसका ऋण कैसे चुकाएंगे? जिसने जान ही बख्श दी, बात ही खत्म कर दी। एक्सीडेंट में पता नहीं कितने साल चारपाई पे पड़े रहना था, मौत जैसे भयानक कर्म चुटकियों में यूं बदल दिए। तो आपने थोड़ा परहित परमार्थ किया और उसने इतनी संभाल की, और संभाल करता ही जा रहा है, छोड़ता ही नहीं है। तो इसलिए प्यारी साथ संगत जी, दिमाग में टेंशन ना लिया करो। साईं जी के वचन है कि सच्चे सौदे में अगर कोई पैसा खाता है तो लोहे के छड़े हैं, ना हजम होते हैं, ना उल्टी होती है, किसी रास्ते से निकलते नहीं, अंदर ही अंदर जख्मी करते रहते। तो कई लोगों ने खाए। तो ये साईं जी ने गजब के वचन किए हैं। सो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। वो बात ख्याल में आ गई कि कुछ ऐसा ना कर बैठना पड़ जाए लेने का देना रे बाबा, कहीं लेने का देना ना पड़ जाए आपको। ये जरूर ध्यान रखिए, शातिर बनते बनते कहीं सारा शातिराना पर नीचे आ जाए और आपको दुख ही दुख पल्ले पड़ जाए। भला करो जितना मर्जी, भला करवाओ जितना मर्जी, पर साथ संगत से लेके खाओ ना, क्योंकि ये साईं जी के वचन हैं। बड़े दर्द उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, और आने वाले समय में फिर कुलों तक वो बात चली जाती है। सो मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे, दाता रहबर अगर किसी ने जाने अनजाने में ऐसा किया हो तो वो अपनी गलती सुधारें, वो पैसा आश्रम में आके जमा करवाएं, बैंक में जमा करवाएं आश्रम के थ्रू कि भाई मेरे से ऐसा हो गया, मेरे मन शैतान ने करवा दिया, तो हे साईं उनको भी माफ कर देना, उनको फिर से खुशियों से लबरेश कर देना। ऐसी जगह यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता। हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो। वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचता है यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है। कोई कैसे भी कर्म करता है, ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है। वो सबके अंदर होते हुए भी जाहिर नहीं होता, और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे
तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दिए, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे। हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में, इतने फुट में, फलां जगह, फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं, उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे। दिहाड़ी तो क्या, गाड़ियों पे, जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत, पीर, फकीर ये बताते हैं, आत्मबल, विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा, बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं।
या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी यहाँ धन दौलत छोड़ के गए? अरे अरे उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना, सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से वहां से यहां से। दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते दो चार दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है। अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे दो चार बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते। कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा कुल्हाड़ी गेंती ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है, ये जीवा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सतवचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बददुआ नहीं करता। उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो, और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, पैसों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा।